भगवान के मंगलमय कथा को सुनने से प्राणी को शांति प्राप्त होती है। माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर होते हैं। हृदय निर्मल होता है। इसलिए संत महात्मा सदा भगवत कथा कहने सुनने में ही लगे रहते हैं। श्री हरि के नित्य दिव्य गुणों में जिनका हृदय लग गया, उनको फिर संसार के सभी विषय फीके लगते हैं। उन्हें वैराग्य जगाना नहीं पड़ता, अपने आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है। आनंद कंद प्रभु के चरित्र भी आनंद रूप ही हैं। उनकी सुधा मधुरिमा का स्वाद एक बार मन को लगना चाहिए, फिर तो वह अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहेगा। देवगुरु बृहस्पति जी के भाई उतथ्य के पुत्र भरद्वाज जी श्री राम कथा श्रवण के अनन्य रसिक थे। ये ब्राह्मणिष्ठ, श्रोत्रिय, तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना के संगम से थोड़ी ही दूरी पर भरद्वाज जी का आश्रम था। सहस्रों ब्रह्मचारी इनसे विद्याध्ययन करने आते और बहुत से विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपने अधिकार के अनुसार योग, उपासना, तत्वानुसंधान आदि पारमार्थिक साधन करते हुए आत्मकल्याण की प्राप्ति में लगे रहते। भरद्वाज जी के 2 पुत्रियां थीं, जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्क्य जी की विवाही थीं और दूसरी विश्रवा मुनि की पत्नी हुई, जिसके पुत्र लोकपाल कुबेर जी हुए। भगवान श्री राम में भरद्वाज जी का अनन्य प्रेम था। जब श्री राम वन जाने लगे, तब मुनि के आश्रम में प्रयागराज में उन्होंने एक रात्रि निवास किया। मुनि ने भगवान से उस समय अपने हृदय की निश्चित धारणा बताई थी। जब भरत जी प्रभु को लौटाने के उद्देश्य से चित्रकूट जा रहे थे, तब वे भी एक रात्रि मुनि के आश्रम में रहे थे। अपने तपोबल से, सिद्धियों के प्रभाव से मुनि ने ऐसा आतिथ्य किया कि सब लोग चकित रह गए। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उन्हें भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक प्रिय लगते हैं। किसी भगवत भक्त का मिलन उन्हें प्रभु के मिलन से भी अधिक सुखदायी होता है। भरद्वाज जी को भरत जी से मिलकर ऐसा ही असीम आनंद प्राप्त हुआ। जब श्री रघुनाथ जी लंका विजय करके लौटे, तब भी वे पुष्पक विमान से उतरकर प्रयाग में भरद्वाज जी के पास गए। श्री राम के साकेत पधारने पर भरद्वाज जी उनके भुवन सुंदर रूप के ध्यान तथा उनके गुणों के चिंतन में ही लगे रहते थे।